Hello students, how are you? I hope that you all are very well at your homes. So be at home, be safe. In last video हम कर रहे थे यूनिट 2 एक्सरसाइज 2.1 जिसके 5 क्वेश्चन हम कर चुके थे. Now we will start from question number 6. So question number 6 is on the board. Write the predecessor of. तो लास्ट वीडियो में हमने सक्सेसर और प्रीडिसर दोनों पढ़े थे. सक्सेसर यानी कि 1 प्लस करने से जो क्वेश्चन आता है, जो आंसर आता है, और प्रीडिसर 1 माइनस यानी जस्ट पहले जो नंबर होता है. तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 था वो सक्सेसर का था, हमने 1 प्लस करके आंसर निकाला था. नाउ दिस क्वेश्चन इज अबाउट प्रीडिसर. आपको 1 माइनस करके आंसर को फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है 94. क्वेश्चन ए 94. तो 94 से जस्ट पहले वाला नंबर कौन सा होता है? 1 माइनस करने से जो आता है 93. तो इसका आंसर 93 है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी. 1 10 100 1000 10,000. नंबर इज 10,000 और 10,000 से जस्ट पहले वाला जो नंबर होता है उसमें से 1 माइनस करने से आता है इट इज 9,999. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 10 100 1000 10,000 lakh. ओके 2,08,090. ओके तो 2,08,000 तो रहेगा ही. 90 से जस्ट पहले वाला नंबर 1 माइनस करने से जो आता है वो होता है 89. तो ये हो गया 2,08,089. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh 76,54,321. तो आपको थोड़ा सा चेंज करना है, बस 321 को 320 लिखना है, बाकी तो वैसे ही. तो 76,54,320 1 माइनस करने से वो 1 माइनस हो गया. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 7. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स. आपको क्वेश्चन में कुछ पेयर्स दे रखे हैं ऑफ नंबर्स. स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन. यानी नंबर लाइन पे लेफ्ट में कौन सा नंबर आएगा ऑन द नंबर लाइन. ऑल्सो राइट देन विद द एप्रोप्रिएट साइन. दिस ग्रेटर देन और लेस देन के साइंस इनको यूज करना है बिटवीन देम, उन दोनों नंबर्स के बीच में. फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर. यानी नीचे आपको नंबर्स के पेयर दे रखे हैं, दो नंबर बता रखे हैं. स्टेट आपको बताना है विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट. कौन सा होल नंबर लेफ्ट में आएगा ऑफ द अदर नंबर, दूसरे नंबर के ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन के ऊपर. ठीक है. देन जो भी आपके पास नंबर लाइन होती है, जैसे सपोज ये आपके पास एक नंबर लाइन है. ओके एग्जाम्पल है, इस पे मैंने नंबर्स लिखे 1 2 3 4 5 और यहां पे मैंने 0 भी लिख दिया. ओके देन जैसे अगर कोई भी दो नंबर लेते हैं, ये दोनों नंबर ले लिए, ठीक है. तो 3 जो है वो तो राइट में है और 2 है वो लेफ्ट में है. तो लेफ्ट वाला नंबर छोटा है. यानी नंबर लाइन पे जब भी हम राइट में मूव करते हैं नंबर बढ़ते जाते हैं. देखो 0 से 1 1 से 2 2 से 3. ठीक है. राइट मीन्स बिग. ओके और जब हम लेफ्ट में जाते हैं 5 से 4 पे आए, 4 से 3 पे आए, 3 से 2 पे आए, जब हम इस डायरेक्शन में मूव करते हैं लेफ्ट में तो नंबर क्या हो जाते हैं लेफ्ट में स्मॉल. लेफ्ट वाला नंबर स्मॉल होता है. समझ में आया. राइट वाला नंबर बड़ा होता है, लेफ्ट वाला नंबर छोटा होता है. तो कोई भी दो नंबर आ गए और आपको पूछा है कि कौन सा नंबर लेफ्ट में आएगा, तो वेरी सिंपल, जो नंबर छोटा होगा वो लेफ्ट में जाएगा. क्लियर. सो फर्स्ट क्वेश्चन 530 एंड 503. तो 503 छोटा है ना, तो ये वाला साइन आ गया. 530 इज ग्रेटर देन 503 और 503 है तो 503 इज ऑन द लेफ्ट. आपको दोनों चीज बतानी है, ये साइन भी पुट करना और लेफ्ट में कौन सा नंबर आएगा, तो जो छोटा है वही लेफ्ट में आएगा. देन नेक्स्ट 370 एंड 307. कौन सा छोटा है? 307 राइट. एंड 370 इज ग्रेटर देन 307 और 307 छोटा है इसलिए वो लेफ्ट में आएगा. नेक्स्ट है 98,765 और ये 56,789. तो 56,000 छोटा है तो ये देखो इसकी साइड ये वाला साइन आ गया. ओके एंड 56,789 इज ऑन द लेफ्ट. नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं ध्यान से. बड़ी डिजिट है 1 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh यानी कि 98,30,415. और यहाँ पे है 1 10 100
1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़। यहाँ पे 98 लाख है और यहाँ पे 1 करोड़ है। अगर हम इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी में देखेंगे तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 1 देख के गलत कर सकते हैं, बट एक्चुअली ये 1 वाला बड़ा है क्योंकि ये 1 करोड़ है। 98 से 1 करोड़ ज्यादा होता है। देन 98,30,415 इज स्मॉलर देन 1 करोड़ 23,001। ओके, तो जो छोटा है वही तो लेफ्ट में होगा। तो 98,30,415 इज ऑन द लेफ्ट। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टेक द स्क्रीनशॉट। Okay students, now we have question number 8 on the board. Which of the following statement are true T and which are false F? यानी true के लिए आपको T लिखना है और false के लिए F लिखना है। तो first of all we have the question, 0 is the smallest natural number. स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या था? नेचुरल काउंटिंग जो 1 से स्टार्ट होती है, मींस स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, बट क्वेश्चन इज सेइंग 0, सो इसका मतलब ये क्या हो गया? फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट, 400 इज द प्रीडिसर ऑफ 399। प्रीडिसर ऑफ 399 क्या होगा? इससे जस्ट पहले, यानी कि 398, बट ये 400 बता रहा है। इट मीन्स this question is also false. Okay, now 0 is the smallest whole number. Yes, whole number कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से, इसलिए this question is true. Next, 600 is successor of 509. 599 successor of 599, successor यानी इससे एक आगे नंबर, तो 599 के बाद क्या आएगा? 600। तो क्वेश्चन सही है, ट्रू। नेक्स्ट है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। तो मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी, ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0, सारे नेचुरल नंबर और उसमें 0 को ऐड करते तो वो होल बन जाते हैं। तो यानी कि सारे नेचुरल होल तो होते ही हैं, सो इट इज ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल, ट्रू। ओके, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, सारे होल नेचुरल नंबर होते हैं, ऐसे कह रहे हैं। तो सारे होल नंबर नेचुरल नहीं होते, बिकॉज होल नंबर्स में 0 होता है और 0 नेचुरल नहीं होता है, सो इट इज फॉल्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर जी, द प्रीडिसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज नेवर ए सिंगल डिजिट नंबर। कोई भी 2 डिजिट की नंबर है, 17 है, 77 है, 56 है, कोई भी 2 डिजिट का नंबर है, उसका प्रीडिसर, क्वेश्चन कह रहे हैं कि कभी भी सिंगल डिजिट नहीं हो सकता। जैसे 17 है उसका प्रीडिसर 16, 23 है उसका प्रीडिसर 22, तो 17 और 16 दोनों 2 डिजिट थे, 23 और 22 वो भी 2 डिजिट है। तो क्या कोई ऐसा भी केस है कि क्वेश्चन तो 2 डिजिट का, उसका प्रीडिसर 1 डिजिट में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तब तो ये क्वेश्चन सही है, लेकिन अगर आ रहा है तो फॉल्स है। देखो 10 2 डिजिट का होता है और उसका प्रीडिसर 9 वो 1 डिजिट का होता है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? द प्रीडिसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज, द प्रीडिसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। क्वेश्चन कह रहे हैं कभी भी सिंगल डिजिट नहीं आ सकता, बट 10 वाले केस में आ रहा है, तो इसलिए ये हो गया आपका फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, नाउ 1 इज स्मॉलेस्ट होल नंबर। स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होता है? कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट। देन द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसर, यानी जो नेचुरल नंबर है वो स्टार्ट ही 1 से होते हैं, तो 1 से पहले तो कोई नंबर नहीं होगा नेचुरल नंबर्स में। होल नंबर्स में होता है 1 से पहले 0, बट नेचुरल नंबर 1 का कोई प्रीडिसर नहीं होता क्योंकि 1 से ही वो नंबर स्टार्ट होते हैं, सो इट इज ट्रू। ओके, फिर है द होल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसर। जो होल नंबर है 1 उसका कोई प्रीडिसर नहीं होता, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। बट होल नंबर 1 उसमें अगर 1 माइनस करें तो क्या आता है? 0, और वो भी होल नंबर होता है, यानी कि प्रीडिसर हो सकता है होल नंबर 1 का। तो ये हो गया आपका फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, नाउ इसमें 3 क्वेश्चन और बाकी है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
Okay, so 3 more true false are there. तो क्वेश्चन नंबर के है, the whole number 13 lies between 11 and 12. 11 और 12 के बीच में कोई नंबर होता है होल नंबर? नहीं, यानी 11 और 12 के बाद आता है 13, इसलिए ये क्वेश्चन फॉल्स हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि बिटवीन बीच में लाई करता है, बट ये आफ्टर यानी कि बाद में आता है। देन क्वेश्चन एल, सेकेंड लास्ट, द होल नंबर 0, जो 0 एक होल नंबर है, हैज नो प्रीडिसर। एग्जैक्टली, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं तो उसका कोई भी प्रीडिसर नहीं होता है। देन इसलिए ये ट्रू हो गया। नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर एम, द सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का कोई भी नंबर है और उसका जो सक्सेसर है जो 1 प्लस करके आता है, इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि वो हमेशा 2 डिजिट का नंबर होगा। जैसे 11 में 1 प्लस किया 12, दोनों 2 डिजिट के नंबर। 51 में 1 प्लस किया 52, दोनों 2 डिजिट के नंबर। तो सोचो कोई ऐसा नंबर है कि 2 डिजिट का है लेकिन प्लस करने से 3 डिजिट हो गया हो। सो 99 में अगर हम 1 प्लस करते हैं तो वो क्या होता है? 100, 3 डिजिट का नंबर। तो ऑलवेज इट इज नॉट पॉसिबल, द सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज नहीं हो सकता, इसलिए ये क्वेश्चन हो गया फॉल्स। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। Okay students, now our exercise 2.1 is completed, so wait for the next video. In that video we will start exercise 2.2. Till then, take care, stay at home, stay safe, bye, take care.